ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। गुज़श्ता 2 रोज से इस अहम केस की बड़ी समाअत का सिलसिला जारी है। वकला की जानिब से अहम दलाइल दिए गए और अब यह खबर सामने आ रही है इस्लामाबाद से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। गुज़श्ता रोज वकला की जानिब से दलाइल दिए गए और ये दलाइल का सिलसिला आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है क्या, इसकी तफसील की जानी चाहिए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का अहम फैसला होगा। और गुज़श्ता रोज अहम से रिमार्क्स देखने में आए तो उन्होंने कहा कि इस्लाम को इस केस में ना लाया जाए क्योंकि दरगुजर और उफ़्व दरगुजर का अहम मामला इस्लाम भी कंसीडर करता है। अहम रिमार्क्स दिए गए थे और अब ये ताज़ा खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। 3 दिन तक ये बराह रास्त समाअत का जो सिलसिला था ये जारी रहा था और सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की जो ताहयात नाअहली है उसके मुद्दत के तयन से मुतालिक केस की बराह रास्त नशरियात का जो सिलसिला था वो जारी है, जिसके बाद आपको अपडेट करते चलें कि केस का जो फैसला है उसे महफूज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुक़ैल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली भी 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस के आइन की गलत तशरीह की। गुज़श्ता 2 रोज से इस अहम केस की समाअत का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन अहवाल हम जानेंगे अपने कोर्ट रिपोर्टर हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा आज वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और फैसले से मुतालिक क्या इत्तलात सामने आ रही हैं? देखिए, फैसला सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि जो अदालत ने ताहयात नाअहली केस का जो ये फैसला है महफूज किया और जल्दी जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐसा कहना था और उससे पहले अटॉर्नी जनरल ने सबसे आखिर में अपने दलाइल दिए जिसमें उन्होंने कहा कि जो आइन का नाअहली के डिक्लेरेशन और तरीकाकार के तयन के हवाले से उन्होंने बात की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि पार्लियामेंट ने तय कर दिया 5 साल की मुद्दत। पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था। जस्टिस मंसूर अली शाह ये जवाब देंगे पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेगी। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर के सवाल पर अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, अदालतें कानून नहीं बनाती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदालतें सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकती हैं, कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो। उन्होंने कहा कि ये लोग सर ना उठा लें। उन्होंने सोचा कि ऐसी चीजें लाते हैं जिसको दिल चाहा ना ऐल कर दें। किसी जगह आइन में अगर खामोशी रखी गई है तो इसकी भी वजह होगी। जब मैं कहता हूं कि मैंने किसी चीज का फैसला नहीं करना तो ये भी एक फैसला होता है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल के आगाज में कहा कि हसीब भट्टी से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हसीब भट्टी, आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का जो फैसला है उससे महफूज कर लिया है और शॉर्ट ऑर्डर जल्द ही सुनाया जाएगा।